आज की बड़ी खबर। इस वक्त देश की पूरी सियासत को इस खबर ने हिला कर रखा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त एक नया हैशटैग और एक नई जवाबी मुहिम आग की तरह फैल रही है। नाम है हिट जनता पार्टी। ये वो मुहिम है जो सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के छिपे चेहरों को एक्सपोज करने का दावा कर रही है। आखिर सटायर और मजाक के इस डिजिटल नकाब के पीछे असली आका कौन है? क्या देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ा डिजिटल अंतरराष्ट्रीय खेल चल रहा है, या वाकई में देश के युवाओं का सिस्टम के लिए यह एक गुस्सा है? सोशल मीडिया पर चल रही जंग अब सिर्फ मीम्स और हंसी मजाक तक सीमित नहीं रही है। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर महज 5 दिनों में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बटोरकर सबका ध्यान खींचने वाली सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। यह आंकड़ा सत्ताधारी बीजेपी के फॉलोअर्स को काफी पीछे छोड़ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक और हैरान करने वाले उभार को देखते हुए अब इंटरनेट पर इसके तोड़ या जवाब के तौर पर एक नई पार्टी, सटायरिकल पार्टी ही है, लेकिन एक नई पार्टी बीते 24 घंटे में खड़ी हो गई है और इसका नाम रखा गया है हिट जनता पार्टी। वही हिट जो कॉकरोच को मारने के लिए हम और आप अपने घरों में यूज करते हैं, उसी HJP हिट जनता पार्टी इसका नाम रख दिया गया है। इस काउंटर अटैक के जरिए कॉकरोच पार्टी के पीछे के चेहरों को लगातार एक्सपोज करने का दावा ये HJP कर रही है। अब लड़ाई जो सटायर से शुरू हुई थी वो पॉलिटिकल भी हो गई और पॉलिटिक्स में कॉमेडी भी खूब सारी मिल गई। अगर आप इन मीम्स को देखेंगे तो बहुत से अलग अलग कहानियां और किस्से सामने आएंगे। सोशल मीडिया से यह आवाज उठ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर्दे के पीछे से विपक्ष की टीम बी की तरह काम कर रही है। इस सवाल को हवा तब और मिल गई जब आम आदमी पार्टी से इस कॉकरोच पार्टी को खुला समर्थन मिल गया। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? कॉकरोच जनता पार्टी, क्रोकोडाइल नहीं, कॉकरोच के नाम को दिया था चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी में। आम आदमी पार्टी की क्यों इस पूरे मामले में कहानी हो गई वो आप समझ लीजिए। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेंड पर अब पॉजिटिव रिएक्शन दे चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर इसे बड़े गेम प्लान का हिस्सा बताते हैं। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंची, इसके एक्स अकाउंट पर भारत में ताला लगा दिया गया। तभी तो इस पर इतना ज्यादा बवाल मच गया कि आखिरकार क्यों एक सटायर को, एक मजाक को, एक व्यंग को इतना भाव दिया गया कि उसके अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या विदेश में बैठकर कोई भारत की सियासत की दिशा तय कर रहा है? अभिजीत दीपके ये इस वक्त बॉस्टन में रहते हैं, अमेरिका में। क्या भारत की जेनजी को बहकाने के लिए जानबूझकर इस तरह के फनी नैरेटिव का सहारा लिया जा रहा है? आशंका इस बात की भी है कि जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अचानक युवाओं का गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए सड़कों पर फूटा, पूरी व्यवस्था को बदलने की मांग की और व्यवस्था बदल भी दी गई, क्या भारत में भी डिजिटल माध्यम से उसी तरह के किसी खतरनाक इंटरनेशनल टूल किट को एक्टिव किया जा रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी का सटायर पेज सोशल मीडिया पर लॉन्च होने के बाद इसके जिस तरह से तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं, उस पर विवाद भी खड़ा हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि सीजेपी की बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं वो भारत के बाहर पाकिस्तान से हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव तेजिंदर बग्गा ने सीजेपी को पाकिस्तान जनता पार्टी बताते हुए इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का एक डेटा अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। तेजिंदर बग्गा के मुताबिक सीजेपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, 14% पाकिस्तान अमेरिका से हैं और 14% बांग्लादेश से हैं, यानी कुल 77% फॉलोअर्स भारत के बाहर के बताए हैं। भारत से सिर्फ 9% फॉलोअर होने का दावा तेजिंदर बग्गा कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उनके इसी तरह के दावे को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम एक बात बहुत साफ कर दें कि ये जो दावे दिखे वो तेजिंदर बग्गा के हैं, बीजेपी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों के दावे हैं कि भाई जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं सीजेपी को,
वो दरअसल बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, देश के बाहर से मैनेज किए जा रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का दावा है कि सीजेपी के 94% इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भारत से ही हैं, जबकि अमेरिका से 1% और ब्रिटेन से 0.7% है। दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्हें पता है कि उनके अकाउंट हैक करने की पहले कोशिश की गई, लेकिन विरोधी जब सफल नहीं हो पाए इस अकाउंट को हैक करके बंद कराने में, तब दिपके ने इस पोस्ट के जरिए यह भी पूछा कि 94% भारतीय युवाओं को सीजेपी विरोधी पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान से मिल रहे फॉलोअर्स के दावे ने टेक्निकल वॉर भी छेड़ दिया है, लेकिन इसकी टेक्निकल हकीकत क्या है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि दावे दोनों हैं। अभिजीत दिपके का भी दावा है और तेजिंदर बग्गा का दावा है। दरअसल सच ये है कि इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई बटन या फिल्टर नहीं होता जिससे आप, जिसका वो अकाउंट है, वो ये तय कर सके कि आपको किस खास देश या लोकेशन के लोग ही फॉलो करेंगे। हालांकि आपके पास एक कंट्रोल जरूर होता है कि अगर आप किसी संदेहास्पद या विदेशी फॉलोअर को अपने फॉलोअर्स की लिस्ट में से हटाना चाहते हैं तो आप उसको सीधे अनफॉलो कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी अनचाहे फॉलोअर्स को हटाना आपके हाथ में, पर आपको फॉलो कौन करेगा ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। जो भी अकाउंट को चला रहा होता है ये सीधे उस प्लेटफॉर्म के हाथ में होता है, जैसे इस कहानी में इंस्टाग्राम है। सीजेपी का इंस्टा अकाउंट तो देश से चालू है, लेकिन इसके एक्स हैंडल पर गुरुवार को बैन लग गया। इसके फौरन बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक नए अकाउंट के साथ एक्स पर फिर लौट आई, लेकिन इस डिजिटल स्ट्राइक को लेकर पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने स्क्रीनशॉट शेयर कर सरकार पर तीखा तंज कसा। दिपके ने लिखा, जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। हालांकि इस बैन को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे युवाओं की आवाज पर सेंसरशिप इसे करार दिया। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। आज के सारे यूथ ने मिलकर ये फैसला करा है। इस पे ध्यान रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी भी सही इंसान का अगर वोट कटता है तो मेरा ये मानना है इसके अंदर सीधा सीधा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इज रिस्पॉन्सिबल। आपने फर्जी वोट काटने, आप काटो, हमारे तो मिलेंगे। लेकिन अगर आप सही वोट काटते हो तो जैसे कि मेरे कॉकरोच भाइयों ने कहा, ये UAPA से कम नहीं है। आपने बहुत गलत चीज करी है। गजब देश है अपना, मतलब कितना टाइम है लोगों के पास। चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी कॉकरोच वाली, वो राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ऊपर ले ली और अपने ऊपर लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। इंटरनेट की दुनिया में वो शुरू हुई ये जंग अब कॉकरोच जनता पार्टी बनाम हिट जनता पार्टी बन चुकी है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और युवाओं का आक्रोश है, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और विदेशी टूल किट के जरिए देश को अस्थिर करने का बड़ा खतरा बताने वाली बात। ऐसा भी नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पर चंद दिनों में मिलियंस में फॉलोअर्स बटोरना किसी पारंपरिक सांगठनिक राजनीतिक बदलाव का कोई संकेत हो। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे लोकतंत्र में वास्तविक राजनीति जमीन पर संगठनात्मक क्षमता, बूथ मैनेजमेंट, सरकारी योजनाओं और ठोस नीतियों के आधार पर तय की जाती है। सोशल मीडिया के जरिए आप हंगामा क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया के किसी मीम या सटायर से किसी की लोकप्रियता को का पैमाना तौला नहीं जा सकता है। आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल रखता हूं, आप खुद चौंक जाएंगे देख के। टीवी एक्टर थे एजाज खान, इंस्टाग्राम पर करीब 60 लाख फॉलोअर्स। 2024 में वर्सोवा से विधानसभा चुनाव लड़े, वोट मिला महज 155। एक और नाम है रंगीला फेम की एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 2019 में मुंबई उत्तर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी, 4,65,000 वोट से हार गई, महज 2,41,000 वोट मिले। मॉडल और एक्ट्रेस गुल पनाग के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक्स पर 24 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। 2014 में चंडीगढ़ सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, सिर्फ 1 लाख वोट मिले और तीसरे स्थान पर रही थी। साफ है, वर्चुअल वर्ल्ड में फॉलोअर्स बटोरकर लोकप्रियता का भ्रम तो पाला जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता का अमूल्य वोट पाना बिल्कुल अलग खेल है। डिजिटल स्क्रीन पर केवल अंगूठा चलाने वाली यह वर्चुअल भीड़
पोलिंग बूथ तक जाकर ईवीएम का बटन भी दबाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कार्यक्रम के आखिर में आगे मैं बात करता हूं पब्लिक व्यू की और ट्विशा केस पर शांतनु गोस्वामी का पोस्ट है। किसी मामले में नाम आते ही कैसे बड़े पद वाले लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, ट्विशा मामले में यह साफ दिखा है। अगला एक और पोस्ट है इसी मामले को लेकर। सुजुका, लड़के को संस्कार दिए गए होते तो मर्डर नहीं करता। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल शाम मुलाकात हो गई चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।